हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को कैसे कंबाइन करके ट्रेड में हम लोग एंट्री एंड एग्जिट प्लान कर सकते हैं। रिस्क को कैसे मैनेज करना है और किस लेवल पे हमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे, मैं अपना कस्टम ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का लेटेस्ट अपडेट शेयर करूँगा। मेक श्योर यू वॉच दैट। In case you are new to this channel, do consider like, share and subscribe। तो चलो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट मूव करता है तीन फेज में। एक है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड और तीसरा है कंसोलिडेशन। अप ट्रेंड में मार्केट में क्या होता है, बुल्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, बायर्स मार्केट में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हैं। और जो डाउन ट्रेंड है उसमें क्या होता है, उसमें एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस पर सेलर मार्केट को डोमिनेट करता है और उस पर क्या होता है, सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं। और जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तब मार्केट आपको रेंज बाउंड दिखेगा। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच मार्केट ट्रेड करता रहता है। ऐसे में आपको एग्रेसिव पोजीशन लेने से बचना है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है लिक्विडिटी क्या चीज़ है। लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। जिस लेवल पे मार्केट में हाई वॉल्यूम पे बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस पड़ा रहता है, उस जोन को हम लोग बोलते हैं हाई लिक्विडिटी जोन। ऑपरेटर अपना ऑर्डर फिल करने के लिए यूजुअली इस जोन को टारगेट करता है। इस बेसिस पे हमें बार बार रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग होता हुआ देखने को मिलता है। नाउ लेट्स डिस्कस मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से आपको बेयरिश मार्केट में ट्रेड लेना है, देन यू हैव टू लुक फॉर इक्वल हाइज, जहाँ से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रहा हो। इससे क्या होगा, जब मार्केट फिर से उस रेंज में जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, लिक्विडिटी फिलिंग का वेट करेंगे और बाद में हम लोग उस पर अपना एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। इस पे ऑपरेटर का क्या प्लान होता है, ऑपरेटर अपना पोजीशन एक्यूमुलेट करता है। जब बेयरिश मार्केट में क्या होता है, लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता है, तब लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा और उस रिट्रेसमेंट में लिक्विडिटी जोन फिल हो जाता है और फिर ऑर्डर फिल होने के बाद मार्केट में शार्प फॉल आ जाता है। हर बार ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस बार आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, उस पर आप लोग लिक्विडिटी जोन को दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक होगा मेजर लिक्विडिटी जोन और दूसरा होगा माइनर लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे आप लोग देखो, मेजर लिक्विडिटी जोन से मार्केट में शार्प रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब फिर से मार्केट उस जोन पे जाएगा, देन आपको लिक्विडिटी फिलिंग के बाद हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को ना मिले। इट मीन्स मार्केट यहाँ पे जो पहले साइडवेज था अभी भी साइडवेज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। तो हम लोग छोटे लिक्विडिटी जोन को मार करके वहाँ से ब्रेकआउट आने का वेट करेंगे और उसके ऊपर हम लोग लॉन्ग पोजीशन इस पर प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, मार्केट एक तो साइडवेज था और यहाँ पे बार बार एक ही जोन से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा था। इसके बाद क्या होता है, इस कैंडल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कर्सर है, इस कैंडल पे मार्केट में ब्रेकआउट आया और बाद में अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, देन यहाँ से आप लोग एक हाई रिस्क रिवॉर्ड पे एक बड़ा टारगेट के लिए आप लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। नेक्स्ट क्या हुआ, जब ये मेजर लिक्विडिटी जोन फिर से फिल हुआ और इस बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश था, साइडवेज था, वो यहाँ पे बियरिश हो गया।
एक बड़ा कैंडल पे प्रीवियस स्विंग लोस ब्रेक हो गए और मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बेयरिश हो गया। इसके बाद अगर आप लोग ट्रेड लेते हो, यहाँ पे हम लोगों ने लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को कंबाइन किया हुआ है, सो यहाँ पे मार्केट में आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट में एक शार्प फॉल आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसमें भी आपको छोटा रिस्क पे बड़ा टारगेट मिल सकता है। नेक्स्ट सिमिलर केस, मार्केट पहला कैंडल पे गिरता है और नेक्स्ट कैंडल पे एक डोजी बना के यहाँ से घूम जाता है। ये हो गया एक मेजर लिक्विडिटी जोन। ये जोन जब मार्केट ने फिल किया, इसके नीचे क्लोजिंग आया, लेकिन मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। सो यहाँ पे मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलता। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे माइनर लिक्विडिटी जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आने का, जिसके बाद हम लोग उस ब्रेकआउट पे एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक वैसा ही सिनेरियो बना। आप लोग देखो, इस ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग लॉन्ग पोजीशन लेते हो, देन एटलीस्ट 1:2 टारगेट आपको मिल जाता है। इस कैंडल का हाफ अगर आप लोग एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करते हो, तभी आपको 1:2 का टारगेट, उससे ज़्यादा बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट केस, ये एक फिर से एक लिक्विडिटी जोन है। मार्केट काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता, दैट्स वाई ये एक मेजर लिक्विडिटी जोन बन गया। और फिर क्या हुआ, इस कैंडल पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। इस कैंडल पे क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज से कंसोलिडेशन फेज से चेंज होके बियरिश हो जाता है, लो लो का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, आप लोग देखो, अगर हम लोग एक और कंफर्मेशन लेते हैं प्रीवियस डे का, अगर लो ब्रेक होने के बाद हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नेक्स्ट कैंडल के बाद हो चुका है। अगर कोई ट्रेडर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद पोजीशन लेने का सोचे, तभी वो शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकता है और इस पर काफ़ी बड़ा टारगेट उसको बुक करने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग 50 पॉइंट्स का रिस्क लेते हो प्रीवियस कैंडल का स्विंग के ऊपर, हाई के ऊपर, अगर आप लोग स्टॉप लॉस सेट करते हो, तब भी आपको एटलीस्ट 1:3, 1:5 जितना टारगेट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम बुक करने को मिल जाएगा। इस केस में जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो हमें देता है 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर ट्रेड। गाइस, ऐसे आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी को कंबाइन करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब आपको देखना चाहिए कैसे। मैं इस पर अपना जो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है उसको मैंने कोड किया हुआ है और इसमें मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। काफ़ी अच्छे सिग्नल्स मुझे मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखो, ये हमारे लिए बन गया लिक्विडिटी जोन। इस पर मशीन लर्निंग को मैंने इम्प्लीमेंट किया है और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस लेवल मैंने मार्क किया है। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे लिए बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन। और अगर इसी रेंज के आसपास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगर आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ से एक बड़ा टारगेट हम लोग बड़ा टारगेट के ऊपर ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 नवंबर के दिन ठीक ऐसा ही सिनेरियो बना। मार्केट एक तो इस रेंज के अंदर कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा, लिक्विडिटी फिलिंग होती रही और बाद में क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया साइडवेज से, ये बुलिश हो गया। इवन हमको दूसरे इंडिकेटर से भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का कंफर्मेशन मिला। ये हमारा मार्केट ट्रेंड ट्रैकर है, इस पर AI को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है कोड में। सो यहाँ भी हमको ट्रिगर मिल गया बुलिश सिग्नल का। इसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव मार्केट में हमें अपसाइड की ओर देखने को मिलता है। इस पर भी आप लोग 40-50 पॉइंट्स का रिस्क लेके इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करके उसके अगेंस्ट 1:3, 1:5 का टारगेट प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिला हुआ है। नेक्स्ट केस, यहाँ पे आप देखो 12 नवंबर का दिन, प्रीवियस डे का जो इक्वल स्विंग लो बना था वो भी ब्रेक हुआ।
इस कैंडल पे उससे पहले मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन था उसके आसपास मार्केट लिक्विडिटी फिल कर रहा था, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के एसएल कटे। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इवन हमें ट्रेंड इंडिकेटर में भी, ट्रेंड ट्रैकर में भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल का ट्रिगर देखने को मिला, बेयरिश ट्रेंड कंफर्मेशन हमको मिला। इसके बाद अगर कोई शॉर्ट पोजीशन प्लान करता है आपको एक अच्छा ट्रेड इसमें बुक करने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस डे का स्विंग लो ब्रेक हुआ है, प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ है। सो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यूजुअली हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड होता है। एक और ट्रेड मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड में भी आप सिमिलर लॉजिक पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, बड़े टारगेट्स आपको बुक करने को मिल सकता है। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, उनको मैं ये बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हो ये है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन। पहले तो मार्केट इस जोन के आसपास लिक्विडिटी फिल करता है एंड प्रीवियस डे का जब लो ब्रेक हुआ वहाँ से मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिला। अगर कोई एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे अपना लिमिट ऑर्डर सेट करता है देन उसको बड़ा टारगेट बुक करने के लिए मिल जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड आपको अकॉर्डिंगली सेट करना होगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और इस केस में हम लोग देख सकते हैं हमको कितना बड़ा टारगेट मिला है, 10-11 पॉइंट्स रिस्क के अगेंस्ट हमें टारगेट मिला है, अराउंड 60-65 पॉइंट्स इतना। सो आई होप आप लोग इस केस में प्रॉफिट कमा सकते हो, अपना टारगेट हिट होने पे आप लोग एग्जिट कर सकते हो प्रॉफिट लेके। नेक्स्ट केस आप लोग देखो, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, अदरवाइज यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं मिला, ये भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज अगर लिक्विडिटी जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है देन उस केस में स्टॉप लॉस हंटिंग होने का चांसेस बड़ा है। सो हम लोग इस केस में कोई प्रॉपर सिग्नल देख नहीं पा रहे हैं। बाद में हमें सिग्नल मिलता है 13 नवंबर के दिन। इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन बनाता है जिसके आसपास हमें हैवी स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिलता है बाय ऑपरेटर, बाय बिग प्लेयर्स। इसके बाद प्रीवियस डे का स्विंग लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है इंट्राडे लो इस कैंडल पे, और हम लोग इवन दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर में भी देख सकते हैं, ट्रेंड ट्रैकर में भी देख सकते हैं मार्केट हाईली बेयरिश है, इससे सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ से भी आप अगर लिक्विडिटी फिलिंग के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कंफर्मेशन लेके शॉर्ट पोजीशन लेते हो, बनाते हो, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर शॉर्ट पोजीशन और इस पर आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। अब ये आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, इस पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे क्रिप्टो में, बिटकॉइन, इथीरियम में आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने देखा अगर आप लोग 1:2, 1:3 का टारगेट लगा के छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते हो, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगर मार्केट वोलाटाइल हो जाए तब भी एक छोटा सा रिस्क इस पर आपको बुक करने को पड़ सकता है। बिकॉज देर इज़ नो स्ट्रैटेजी जो कि 100% इफेक्टिव हो। कभी कभार आपको छोटा लॉस लेके बुक करने को पड़ेगा, लेकिन जब आपका ट्रेड चलता रहेगा उस पर आपको करना क्या चाहिए, अपना स्टॉप लॉस टाइमली आपको ट्रेल करना है। इससे क्या होगा, आप लोग बड़ा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। गाइस, दोज आर इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर प्रीमियम इंडिकेटर, कस्टम ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, जिसपे हम लोगों ने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोड में अप्लाई किया हुआ है, दे कैन डू इट। उसका लिंक डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट अब तक आपने नहीं किया, देन यू कैन डू इट। जस्ट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, आगे का अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मैंने दूसरे चैनल पे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस शेयर किया हुआ है, यू शुड वॉच इट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे भी इस पर आपको लर्निंग कंटेंट में शेयर करने वाला।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।